शादीशुदा महिला को इश्क होता है। इश्क कुछ इस कदर बढ़ता है कि वो सोचती है क्यों नहीं अपने प्रेमी से शादी की जाए। लेकिन उसकी शादी के बीच में जो थी उसकी एक 3.5 साल की लड़की आती है। अब वो सोचती है कि लड़की को आखिर क्या किया जाए जिससे कि मैं अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकूं। तो वो जो है अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने 3.5 साल की मासूम बच्ची को, अपने जिगर के टुकड़े को ही कत्ल कर देती है और अपने प्रेमी के पास चली जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कुछ ऐसी ही कि कैसे एक लड़की यानी कि कैसे एक शादीशुदा औरत अपनी 3.5 साल की बच्ची का कत्ल कर देती है अपने एक प्रेमी के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर में। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की की शादी होती है। इस लड़की का नाम जो था काजल कुमारी था। शादी होने के बाद उसकी एक बेटी हो जाती है। बेटी अब 3.5 साल की होती है। 3.5 साल की जैसे बेटी होती है, इसी बीच उसको जो है एक मोहल्ले के रहने वाले संजीत कुमार नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जी हाँ, संजीत कुमार नाम के लड़के से जैसे ही प्यार होता है तो काजल कुमारी सोचती है क्यों नहीं संजीत कुमार से शादी की जाए। अब शादी करने के लिए जो थी वो सोच रही थी कि कैसे शादी की जाए, क्योंकि उसकी एक 3.5 साल की लड़की थी। क्योंकि अगर शादी करती तो उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि हो सकता है कि अगर मैं लड़की को लेकर के संजीत कुमार के पास जाऊँ तो संजीत कुमार जो है उसको कबूल करने से मना कर दे। तो वो सोचती है कि कैसे भी करके अपनी लड़की को बीच से हटाया जाए, यानी कि अपनी लड़की को रास्ते से हटाया जाए। और इन्हीं सभी ख्यालों के बीच में एक दिन वो अपनी लड़की को पकड़ती है, उसके हाथ जो है अपने पैरों से दबाती है, एक छुरी निकालती है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी गला काट करके जो है हत्या कर देती है। उस माँ को बिल्कुल भी रहम नहीं आया अपने जिगर के टुकड़े को कत्ल करते हुए, उसको मारते हुए, उसकी धारदार चाकू से उसकी जान लेते हुए। ये सब करने के बाद जो है वो उस चाकू को धोती है, यानी कि चाकू खून से सन जाता है। उस चाकू को जो है वॉश बेसन के पास जाती हैं, धोती है, अपने हाथ खून से धोती है। अब जो है ये खबर सब में फैल जाती है कि काजल कुमारी ने अपनी लड़की का जो है कत्ल कर दिया है। जैसे ही ये खबर उसके प्रेमी को पहुंचती है तो उसका प्रेमी जो है वो कहता है कि जब वो काजल कुमारी अपने बच्ची की नहीं हुई, अपने सिर्फ 3.5 साल की लड़की का कत्ल कर देती है मेरे लिए, तो वो मेरे लिए क्या होगी। जब वो अपने पति की नहीं हुई, अपनी बच्ची की नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी। जब वो अपने पति को छोड़ करके मेरे साथ आ सकती थी तो मुझे छोड़कर भी किसी और के साथ जा सकती है। तो वो ये सब सोचता है और कहता है, उसको जो है कबूल करने से मना कर देता है। अब जो है पुलिस काजल कुमारी को पकड़ लेती है। जब काजल को पकड़ती है तो काजल से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि अपने प्रेमी संजीत कुमार के लिए मैंने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, यानी कि उससे शादी करने के लिए अपनी बेटी का मैंने कत्ल किया, क्योंकि उसकी मेरी बेटी जो थी हम दोनों के बीच में आ रही थी। क्योंकि हो सकता है संजीत कुमार जो था उस बेटी के साथ में मुझे कबूल नहीं करता, तो इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस जो है संजीत कुमार को बुलाती है और पूछती है कि क्या तेरा भी इस कत्ल में कोई हाथ है। तो बताता है कि मेरा इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है, मुझको कुछ नहीं मालूम था कि काजल अपनी लड़की का कत्ल कर देगी। हाँ, मेरे इससे प्रेम संबंध जरूर थे, लेकिन मैंने ऐसा इससे कुछ नहीं कहा था कि तो अपनी सिर्फ 3.5 साल की बेटी का कत्ल कर दे। तो पुलिस पूछताछ करने के बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि संजीत कुमार का, यानी कि उसके प्रेमी का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। तो उसके प्रेमी को जो है पुलिस छोड़ देती है और जो है काजल को अरेस्ट कर लेती है और काजल को जो है जेल में भेज देती है। अब उसका पति जो है इस सारे कारनामे के बाद अपनी पत्नी का केस लड़ने के लिए मना कर देता है। लेकिन अब जो है बात पहुंचती है घर वालों तक, यानी कि उसके भाई तक। तो उसका भाई भी मना कर देता है कि हमें ऐसी बहन नहीं चाहिए जो अपने प्रेमी के लिए अपनी बेटी का कत्ल कर दे। माँ बाप बहन भाई सब जो थे उसके छूट गए थे, उसका पति छूट गया था। प्रेमी ने भी इनकार कर दिया। प्रेमी भी अब कह रहा था कि ऐसी बेवफा लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, जो कि अपनी बच्ची की नहीं हुई, सिर्फ 3 साल की मासूम बच्ची की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। तो इस तरीके से जो है पुलिस केस करती है और काजल को जो है जेल में डाल देती है। अब भी काजल जो है जेल में है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को जो कुछ भी करना चाहिए बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। कैसे काजल की इस नासमझी ने उसकी बच्ची से भी जो है उसको हाथ धुलवा दिए और उसका पति भी छूट गया। उसके मायके वाले, उसका भाई, माँ बाप, बहन भाई सारे के सारे जो है उससे खफा हो गए थे। सब ने इनकार कर दिया था कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे, अब वो जेल में रहती है तो रहने दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान जो कुछ भी करे बड़े सोच समझ के करे। और देखना इसमें यह भी था कि कैसे एक शादीशुदा लड़की, यानी कि शादीशुदा औरत किस तरीके से अपनी बदचलनी के कारण, अपने बुरे कामों के कारण जो है
दुनिया से ही, यानी कि सारे रिश्तों से ही हाथ धो बैठती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? तो दोस्तों मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यानी कि मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, कई सारी क्राइम स्टोरी अपलोड की हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं बोला था। लेकिन मैं आज आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। हमारे सिर्फ अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं होता। आप सबके साथ की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके एक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और जो भी जैसे भी आपकी राय हो, अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या क्या नहीं करना चाहिए था, या उसने गलत किया या सही किया। तो दोस्तों चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।